सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विजय है और आज से हम बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे। बाइबल को इस तरह पढ़ेंगे कि ये बाइबल हर इंसान को समझ में आए और हर वो व्यक्ति जो गलत फहमियों में जी रहा है, हर वो व्यक्ति जो सच्चाई की खोज कर रहा है, उसको इस बाइबल में से उसके सवालों का सही सही जवाब मिल सके, ताकि वो व्यक्ति सही राह पर अच्छाई से चल सके और अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से चला सके, कोई भी गलती उससे ना हो। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें ये पुस्तक दी तो इसमें उसने हमारे लिए बहुत सी ऐसी बातें रखी जो कि हमें हमारी जिंदगी के ताल्लुक हमें सिखाती हैं कि हम कहां गलत हैं और हमसे कौन सी गलती हुई, ताकि हम उस गलती को सुधार सके। तो बहुत अच्छी बात है कि आज परमेश्वर ने यह मौका दिया कि हम इस पुस्तक को पढ़ सकें। और इस पुस्तक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक में यीशु मसीह की वंशावली से हम शुरू करते हैं, जो कि हमें सिखाती है कि यीशु मसीह का जन्म, उससे पहले उनके पूर्वज, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे और हम उनका एक एक नाम लेके पढ़ेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हम किसके वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यीशु की वंशावली से। तो आइए सब आप मेरे साथ रहें, आज हम इसको पढ़ते हैं। यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुआ, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशे उत्पन्न हुआ और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ। यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ। उजिया से योतान उत्पन्न हुआ और योतान से आहाज उत्पन्न हुआ। आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनशिशे उत्पन्न हुआ और मनशिशे से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ और एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई। और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। आज इसको पढ़ेंगे हम 18वें वर्सेस में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर,
क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा, जो आगे जाके मसीह कहलाए। तो आज हमने देखा कि यीशु मसीह की वंशावली अब्राहम से शुरू होती है, और अब्राहम से उन लोगों को बेबीलोन तक किस तरह से उनको बंदी बना के लाया जाता है, और बंदी बनाए जाने के बाद किस प्रकार यूसुफ से जो मरियम का मंगेतर था उससे एक बालक उत्पन्न होता है। उस बालक का नाम इमानुएल रखा जाता है, और आज वो पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि हम पहले पाप में पड़े हुए थे। हम नशा करते थे, हम लड़ाई झगड़ा करते थे, हम व्यभिचार करते थे, और बहुत सी बुरी आदतें हम लोगों के अंदर थी, जो कि इस दुनिया में रहकर अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं लोगों को व्यभिचार करते हुए, तो हमारी आंखें व्यभिचार करने लगती हैं। लोगों को हम बुरी बुरी भाषा में बात करते हुए देखते हैं, तो हम उसी लैंग्वेज के इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं, और हम उसी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। इन सब चीजों से हम एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाते हैं जो एक घृणित है, जो एक खराब व्यक्ति है। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि वो हमारे इस घृणित व्यक्तित्व को सदा के लिए मिटा दे, और हम सारे के सारे परमेश्वर के सामने पवित्र जन होकर, पवित्र लोग होकर उसके पास जा सके। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बहुत सी बातें बताता है, जिसका वर्णन हम आगे समय समय पर करेंगे, क्योंकि आज ये हमारा पहला दिन है और हमने आज बाइबल का पहला अध्याय पढ़ा है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग इसको देखें वो ये जाने कि यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुआ, जिसको कि किसी भी पुरुष ने छुआ नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, जो कि हम आगे चल के उसको जानेंगे, और उसके बारे में एक एक अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि आज वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। हम आगे सीखेंगे। आज हमने शुरुआत की, परमेश्वर ने हमसे बातें की कि हम इस वीडियो के द्वारा दुनिया से बाइबल के बारे में बात करें, और हर रोज कुछ कुछ बातें बाइबल से बताई जाएं, ताकि दुनिया जो गलत विचारों के साथ, गलत आदतों के साथ चल रही है, उन आदतों से उनको छुटकारा दिया जाए। क्योंकि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा में बताता है कि हमसे कहां गलती हुई, हम कहां गलत हैं, और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो आज पहले दिन हम इतना ही पढ़ेंगे कि यीशु मसीह की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई, और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। इन सब बातों को हम आगे नए एपिसोड में जानेंगे।
अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और इस वीडियो के द्वारा हम हर इंसान को जो गलत आदतों में पड़ा हुआ है, हर इंसान को जो गलत संबंधों में पड़ा हुआ है, हर इंसान जो दुखों में जी रहा है, उन दुखों से उसको हम निजात दिला सकें, उसकी जिंदगी में एक आशा की किरण डाल सकें, क्योंकि आशा विश्वास से उत्पन्न होती है और विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना वचन से होता है और वचन बाइबल में उपस्थित होता है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, किसी पुरुष ने उसको छुआ नहीं था और किसी पुरुष ने उस मरियम की तरफ देखा भी नहीं था, क्योंकि वो कंवारी थी और कंवारी से यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो एक बहुत बड़ा एक ही चमत्कार है जो दुनिया में एक ही बार हुआ और दोबारा नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आगे ज्ञान बुद्धि समझ की बातें सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। नमस्कार।